तुझे बाहों में लेकर मर जाने का। नमस्कार दोस्तों, तो बॉलीवुड स्टोरी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिल्म लेकर आए हैं खलनायक, जिनमें संजय दत्त की एक अलग पहचान बताई जाती थी। आखिरकार इस तरह के रोल हर एक्टर नहीं कर सकता और संजय दत्त ने इस फिल्म से समझ लो चारों तरफ अपने करियर में चांद लगा लिए थे। उनकी ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि इस फिल्म को लोग बार बार देखने के लिए उतावले थे। लेकिन संजय दत्त ने इस फिल्म के 30 साल पूरे होने पर अपने बारे में इस फिल्म को लेकर खुलासा किया। तो आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कई किस्से। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका चहेता बॉलीवुड स्टोरी से आप लोगों के लिए उन्हीं फिल्मों के बारे में जानकारी देता हूं जिनके बारे में हमारे ऑडियंस और फैंसों को बेहद इंतज़ार रहता है। तो चलो जानते हैं संजय दत्त की फिल्म खलनायक के कुछ खास किस्से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी संजय दत्त को पसंद करते हैं और बेहतर एक्टर मानते हैं तो अपना शब्द कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि संजय दत्त किस एक्टर से बढ़कर एक्टर माने जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। खलनायक को आज 30 साल पूरे हुए। रिलीज के 2 महीने बाद जेल गए थे संजय दत्त और मुंबई में धमाकों में आया था नाम। जी हाँ दोस्तों, ये था संजय दत्त का एक और बड़ा ऐलान, जहाँ लोग फिल्मों के बजाय कहानियों में अपना ढेर सारा मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन संजय दत्त ने रियल लाइफ में वो सब किया था। संजय दत्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक को रिलीज हुए आज 30 साल हो गए हैं। फिल्म 15 जून 1993 को रिलीज हुई थी। ये वो समय था कि जब मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे। संजय दत्त का भी इन धमाकों में नाम आया था। जैसे फिल्म का टाइटल था, रियल लाइफ में भी उन्हें वैसे ही देखा जा रहा था। खैर, संजय दत्त ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिल्म से जुड़े लोगों को बधाई दी है। संजय ने कहा कि ऐसे लगता है कि फिल्म 30 साल पहले नहीं बल्कि कल की है। संजय ने फिल्म से जुड़े स्टार कास्ट और डायरेक्टर सुभाष घाई की भी शुक्रिया अदा किया है। खलनायक का हिस्सा बनकर प्राउड फील करता हूँ। संजय ने लिखा, मैं खलनायक जैसी आई स्क्रीन फिल्म का हिस्सा बनकर प्राउड फील करता हूँ। सुभाष घाई जी और मुक्त आर्टर्स को भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई और मुझे इसका हिस्सा। सुभाष जी भारतीय फिल्म के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक हैं। राम और गंगा का किरदार करने वाले जैकी दादा और माधुरी दीक्षित को भी दिल से बधाई। इसके अलावा फिल्म के सभी कास्ट और क्रू मेंबर्स को भी बहुत बहुत बधाई। खलनायक को रिलीज के 2 महीने पहले हुए धमाके में जांच में संजय का नाम आया था। खलनायक के रिलीज के 2 ही महीने पहले 12 मार्च 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे। इसके धमाके में 257 लोगों की जान गई और 713 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इन धमाकों के जांच शुरू हुए तब दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन और अब्बू सालेम जैसे सरगनाओं का नाम आया। हालांकि इस जांच में सबसे चौंकाने वाला नाम संजय दत्त का था। जून 2017 में कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक अब्बू सालेम जनवरी 1993 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कहने पर गुजरात गए और वहां से 9 AK-56 राइफल और 100 हैंड ग्रेनेड और गोलियां लेकर मुंबई आए। इन सभी हथियारों और विस्फोटक को सीधा संजय दत्त के घर ले जाया गया था। वहां अब्बू सालेम ने 2 AK-56 राइफल और 250 गोलियां रख दी थी। 2 दिन बाद उसने संजय दत्त के घर से वो हथियार उठा लिए थे। संजय दत्त ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने घर में हथियार रखे थे। संजय को हुई थी 6 साल की सज़ा। खतरनाक हथियार रखने के जुर्म में संजय के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने पहले 6 साल की सज़ा हुई, जिसमें बाद में घटाकर 5 साल कर दिया गया था। 19 अप्रैल 1993 को संजय पहली बार जेल गए। इसके बाद 1993 से लेकर 2016 तक वे कई बार जेल गए। हालांकि 2016 में उन्होंने अपने 5 साल की कारावास पूरी कर ली। संजय दत्त ने जेल में 5 साल की सज़ा काटी थी। उनकी लाइफ पर बनी फिल्म संजू में से सारी चीज़ें दिखाई दी गई। 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी खलनायक। खलनायक 1993 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
पहली नंबर पर गोविंदा की पहली आंखें थी। खलनायक में संजय दत्त को नेगेटिव किरदार को काफ़ी पसंद किया गया था। संजय दत्त उस वक्त तक काफ़ी बड़े स्टार बन गए थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए तकरीबन 1 करोड़ की फीस ली थी, जो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। फिल्म में संजय और माधुरी के अलावा जैकी श्रॉफ, राखी गुलजार और अनुपम खेर के भी अहम भूमिका थे। फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है पर हुआ था विवाद। खलनायक का फेमस डांस नंबर चोली के पीछे क्या है को लेकर विवाद हो गया था। गाने के लिए रिलैक्स से लोगों को आपत्ति थी। उस वक्त लगभग 32 संगठनों ने गाने का विरोध किया था। यहाँ तक कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने गाने पर बैन लगा दिया था। फिल्म के रिलीज रोकने के लिए दिल्ली की एक अदालत में अपील भी की गई थी। अपील में कहा गया कि गाने के बोल भद्दे, अश्लील और महिला विरोध है। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया था कि गाने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपत्तिजनक हो। तो दोस्तों, आपको बताना चाहिए कि संजय दत्त की आपने कितनी फिल्में खलनायक देखी और खलनायक में क्या क्या उनकी एक्टिंग आपको बेहद पसंद लगती है। वैसे बात करें तो बॉलीवुड में 1993 के दौर में कई बड़े स्टार थे, लेकिन संजय दत्त को इस फिल्म के लिए क्यों चुना गया था? क्या वह वास्तव में अंडरवर्ल्ड से उनका ताल्लुक था और उनका खौफ था जो उनसे लोग बेहद डरते थे? बता दें कि इसके बारे में भी खुलासा खूब हुआ। बता दें कि संजय दत्त से माधुरी दीक्षित बेहद प्रेम करती थी और उनसे बेपनाह प्यार करने के बावजूद, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका चाल चलावा ठीक नहीं है और अंडरवर्ल्ड से उनका ताल्लुक है, जिनके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा और कुछ ऐसे गुंडे और बदमाशों से उनका रिश्ता है, शायद बात उनके प्यार पर यह भी फीका पड़ गया। वैसे संजय दत्त ने अपने करीबन लाइफ में तो सिर्फ 3 ही शादियाँ की हैं, लेकिन बता दें अगर तजुर्बा की बात की जाए तो संजय दत्त का एक नाम और भी रिकॉर्ड में आता है, जो उनके करीबन 308 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। उनमें कई बेहतरीन गर्लफ्रेंड उन्हें आज भी पसंद करती हैं। फिलहाल उनमें माधुरी का नाम सबसे अलग रहा है। माधुरी ने एक तरफा संजय दत्त से प्यार किया था और उन्हें वो बेहद चाहती थी और शायद बात उनके इन कारनामों की वजह से माधुरी ने उनसे दूरियां बना ली। वैसे बात करें तो खलनायक के बाद संजय दत्त ने कई ऐसी सुपरहिट फिल्में दी जिनके बारे में लोगों ने तारीफ भी की। बता दें कि सुनील दत्त के न रहने के बावजूद संजय दत्त ने अपने आप को काफ़ी संभाला। संजय दत्त का ड्रग्स का संबंध काफ़ी पुराना था, जो वो एक्टिंग के भी शौकीन तो थे ही, लेकिन जब वो सेट पर जाया करते थे तो वो हमेशा नशे के हालात में भी हुआ करते थे। उनसे डायरेक्टर फिल्मों में काम कराने से भी काफ़ी ज़्यादा घबराते थे। संजय दत्त का मानना था कि उन्हें कोई चीज़ ना पसंद आए तो वो कभी भी किसी के ऊपर हाथ छोड़ सकते हैं, जिससे छोटे मोटे डायरेक्टर तो उन्हें कभी भी फिल्मों में काम ही नहीं देना चाहते थे। ऐसे ही कहानी रही कि कुछ एक्टर का भी मानना था जो उनसे बेहद डरते थे और उनके साथ काम करने से भी कतराते थे। उनमें कई हीरोइनों का भी नाम सामने आया था। बता दें अब संजय दत्त की बात करें तो भले ही वो बॉलीवुड में अब करीबन बहुत ही कम फिल्मों में नज़र आते हैं, लेकिन उनकी बॉडी बैलेंस हर किसी को पसंद था। सबसे पहले बॉलीवुड में अगर किसी की सबसे ज़्यादा तंदुरुस्ती और हाइट और बॉडी थी तो वो सिर्फ संजय दत्त की थी। उनकी एक्टिंग और उनके बॉडी को देखकर लोग तारीफ करते थे। खास बात तो यह थी कि संजय दत्त फिल्मों के बजाय भी खुद वो खलनायक के लिए ही जाने जाते थे और इसीलिए उन्हें बाबा के नाम से लोग पुकारते थे। बाबा का नाम क्यों संजय दत्त को दिया गया? वास्तव में बात करें तो उनकी एक्टिंग तो थी ही लाजवाब। उसके बाद उनके पसंदीदा कई शौक भी हैं, जिनमें उन्हें शराब और सिगरेट तो वो सेट पर भी पिया करते थे, जिससे उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाया सकता। लेकिन बता दें माधुरी और संजय दत्त के ये लास्ट फिल्म ही मानी जाती थी। खलनायक के बाद आखिरकार माधुरी उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई और फिर दोबारा उनके साथ कोई फिल्मों में काम नहीं किया। वैसे माधुरी ने कई बेहतरीन फिल्में संजय दत्त के साथ की, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनसे दूरियां बना ली। बात करें तो उन्होंने और एक्टरों के साथ तो खूब फिल्में की, जिनकी पसंदीदा और टॉप की एक्ट्रेस रही हैं माधुरी दीक्षित। लेकिन आज भी संजय दत्त को इस बारे में लोगों को पूछना बेहद पसंद आता है कि उनकी कितनी वास्तव में गर्लफ्रेंड है। तो आप यकीन मानिए कि वो उनका मानना था
कि वो खुद नहीं जानते कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड है। वास्तव में बात की जाए तो संजय दत्त के तजुर्बा लगाकर ही एक बार किसी ने बताया था कि संजय दत्त की करीबन 308 गर्लफ्रेंड हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी इस बातों को लोगों ने आखिरकार विश्वास भी जताया कि संजय दत्त वो नाम है जो हर किसी के सामने आने से पहले ही लोग डर जाते हैं और उनसे क्यों ना कोई प्यार करेगा। लोग फिल्मों में काम कर कर अपनी दहशत बनाते हैं, लेकिन संजय दत्त ने बगैर फिल्मों के ही अच्छी खासी पहचान बनाई है। यहाँ तक बात करें तो नरगिस और सुनील दत्त एक अच्छे सुपरस्टार कलाकार रहे हैं। वहीं उनके बेटे संजय दत्त ने बॉलीवुड में नाम के साथ साथ अपने साथ और भी 4 चांद लगाए हैं, जो उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता और वो हमेशा अपने ही डायलॉग्स में और अपनी ही आवाज़ में बेहद लोगों को डराते रहते हैं, जिसकी वजह से हर कोई उनके साथ काम नहीं कर सकता। फिलहाल दोस्तों, आपको बताना है कि संजय दत्त से बेहतर एक्टर आपको बॉलीवुड में कौन लगता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा।